हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 को समझने वाले हैं जिसका नाम है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। कभी सोचा है कि जो चीजें हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा फोन, हमारे कपड़े या जिस गाड़ी में हम सफर करते हैं, ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी पर, हमारे प्लैनेट पर कैसा असर डालते हैं? इस चैप्टर में हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि हम इंसानों ने अपने घर यानी इस पृथ्वी को कैसे बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। क्या हम इंसानों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमने पृथ्वी के इतिहास में एक नया चैप्टर, एक नया युग ही शुरू कर दिया है? एक ऐसा युग जिसे मानव युग कहा जा सकता है। यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा असर असल में कितना बड़ा और गहरा है। और इसी सवाल का जवाब शायद एक शब्द में छिपा है, एंथ्रोपोसीन। बहुत से वैज्ञानिक अब ये मानने लगे हैं कि हम इसी युग में जी रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है मानव का युग। मतलब एक ऐसा समय आ गया है जहां हमारी पृथ्वी के मौसम और पर्यावरण को प्रकृति से ज्यादा हम इंसान अपनी एक्टिविटीज से कंट्रोल कर रहे हैं, उसे बदल रहे हैं। आज हम इस पूरे टॉपिक को 4 हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि समय के साथ पर्यावरण पर हमारा फुटप्रिंट कैसे बढ़ा। फिर हम आज की दुनिया के बड़े चैलेंजेस को जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इन सब का हमारी सेहत और जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। और आखिर में हम एनर्जी और रिसोर्स के संकट पर बात करेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, मानवता का बढ़ता पदचिह्न। यहाँ हम एक तरह से टाइम ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि हजारों सालों में पर्यावरण के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदला है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। ये टेबल दिखाती है कि हमारा समाज कैसे कैसे बदला है। देखिए, हम शिकार करके और फल फूल इकट्ठा करके जीने वाले समाज से शुरू हुए। फिर हमने धीरे धीरे बागवानी और पशुपालना सीखा। उसके बाद आया खेती का दौर और फिर आई इंडस्ट्रियल क्रांति यानी कारखानों का युग। और हर एक स्टेज के साथ पर्यावरण पर हमारा असर भी बदलता चला गया। सबसे पहले बात करते हैं शिकार संग्रहण समाज की। यह हमारे सबसे शुरुआती पूर्वज थे। छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे और खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उनकी ज़रूरतें बहुत ही कम थीं, इसलिए पर्यावरण पर उनका असर आप कह सकते हैं ना के बराबर था। वो प्रकृति से उतना ही लेते थे जितनी उन्हें ज़रूरत थी। फिर करीब 10,000 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आया, कृषि समाज। लोगों ने एक जगह रुककर खेती करना सीख लिया। गांव और शहर बसने लगे। और इसके बाद आई औद्योगिक क्रांति, जिसने तो सब कुछ ही बदल कर रख दिया। एक तरफ कारखाने और मशीनें आईं, जिनसे उत्पादन तो बहुत बढ़ा, लेकिन साथ ही पर्यावरण पर हमारा बोझ भी कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अच्छा, तो ये औद्योगिक समाज अपने साथ 4 बड़ी समस्याएं लेकर आया। पहला, प्रदूषण। फैक्ट्री और गाड़ियों से हवा, पानी और मिट्टी गंदी होने लगी। दूसरा, संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल। कोयला, लोहा, जंगल सबकी खपत तेजी से बढ़ी। तीसरा, शहरीकरण। लोग गांव छोड़कर काम के लिए शहरों में आने लगे। और चौथा, कचरा। जितना ज्यादा सामान बनेगा उतना ही ज्यादा कचरा भी पैदा होगा। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, आज की दुनिया की चुनौतियां। यहाँ हम आज की 3 सबसे बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को समझेंगे। हमारी बेतहाशा बढ़ती आबादी, फैलते हुए शहर और हमारे उद्योग। इन चुनौतियों को समझने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी। इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक नाव है जिसकी क्षमता 10 लोगों को ले जाने की है। अगर उस पर 15 लोग सवार हो जाएं तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी एक लिमिट है कि वो कितने लोगों और उनकी जरूरतों का बोझ उठा सकती है। और जनसंख्या विस्फोट इसी लिमिट को टेस्ट कर रहा है। इसका एक असली उदाहरण देखें तो भारत में 2019 में हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन 464 लोग रह रहे थे। अब आप सोचिए, इतने सारे लोग एक छोटी सी जगह पर। ये आंकड़ा हमें बताता है कि हमारे सीमित संसाधनों जैसे जमीन, पानी और खाने पर कितना ज्यादा दबाव है। हमारी दूसरी बड़ी चुनौती है शहरीकरण। इसका सीधा सा मतलब है लोगों का गांव छोड़कर शहरों की तरफ आना। लोग बेहतर नौकरी, अच्छी पढ़ाई और बेहतर सुविधाओं के लिए शहरों में आते हैं। इससे शहर तो बड़े हो रहे हैं, लेकिन उन पर आबादी का, ट्रैफिक का और प्रदूषण का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो अब हम आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर, हमारी भलाई पर परिणाम।
मतलब पर्यावरण में जो ये सब बदलाव हो रहे हैं उनका सीधा सीधा हमारी सेहत पर, हमारे खाने पीने पर और हमारी सुरक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, पर्यावरण का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि जहां हम काम करते हैं वहां भी होता है। इन्हें हम व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे कहते हैं। ये 3 तरह के हो सकते हैं। केमिकल से होने वाले खतरे, जैसे किसी फैक्ट्री का जहरीला धुआं। जैविक खतरे, जैसे किसी लैब में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस। और भौतिक खतरे, जैसे मशीनों का बहुत तेज शोर जिससे सुनने की क्षमता भी जा सकती है। पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं वो हमारी खाद्य सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा के 3 मेन पिलर होते हैं। पहला है उपलब्धता, क्या देश में सबके लिए भरपूर खाना है। दूसरा है पहुंच, क्या लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसे और साधन हैं। और तीसरा है उपयोग, क्या जो खाना लोगों को मिल रहा है वो पौष्टिक है, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। आज हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। जैसे आर्थिक मंदी का असर गरीबों की सेहत पर पड़ता है, शहरों में बढ़ती भीड़ और गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जानलेवा गर्मी, जिसे हम हीट वेव कहते हैं, और नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। ये सब मिलकर हमारे हेल्थ सिस्टम पर बहुत बड़ा बोझ डाल रहे हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, ऊर्जा और संसाधन संकट। सवाल यह है कि क्या हम अपने जरूरी संसाधन जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला और पानी को इतनी तेजी से खत्म कर रहे हैं कि भविष्य में कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए इस गंभीर मुद्दे को समझते हैं। तो आखिर ये ऊर्जा संकट होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी कोयले, पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक स्रोतों पर हद से ज्यादा निर्भरता। ये जमीन के नीचे सीमित मात्रा में है। इसके साथ ही हमारी बढ़ती आबादी की जरूरतें, हमारे आधुनिक उपकरण जो ज्यादा बिजली खाते हैं और संसाधनों की बर्बादी, ये सब मिलकर इस संकट को और भी बड़ा बना रहे हैं। तो ठीक है, समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है। हम इस ऊर्जा और संसाधन के संकट से बाहर कैसे निकल सकते हैं? इसका एक बहुत ही असरदार समाधान है 4R का सिद्धांत। पहला R है रिड्यूस, यानी अपनी खपत कम करें। दूसरा है रीयूज, यानी चीजों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करें। तीसरा है रिकवर, यानी कचरे से भी काम की चीजें जैसे ऊर्जा बनाना। और चौथा R है रीसाइकिल, यानी पुराने सामान से नया सामान बनाना, जैसे पुराने प्लास्टिक से नई बोतलें बनाना। 4R के अलावा भी कई रास्ते हैं। हमें पेट्रोल डीजल छोड़कर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी जैसे साफ सुथरे विकल्पों को अपनाना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और जंगलों को बचाना होगा। और सबसे जरूरी, हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे फैसले लेने होंगे जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों, जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना। तो हमने इस यूनिट के सभी जरूरी हिस्सों को समझ लिया है। चलिए अब एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो इस यूनिट के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, हम इंसान अब एंथ्रोपोसीन युग में हैं, मतलब पृथ्वी पर बदलाव की सबसे बड़ी वजह हम ही हैं। दूसरा, जैसे जैसे हमारा समाज शिकार करने से फैक्ट्रियों तक पहुंचा, पर्यावरण पर हमारा असर बढ़ता ही गया। तीसरा, आज हमारे सामने जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण जैसे बड़ी चुनौतियां हैं। चौथा, इन सब का सीधा असर हमारी सेहत और खाने की उपलब्धता पर पड़ रहा है। और आखिर में इसका समाधान 4R सिद्धांत और सोलर विंड एनर्जी जैसे नए तरीकों को अपनाने में है। और अंत में ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पर्यावरण और इंसानों के बीच के इस रिश्ते को समझना सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए ज़रूरी है। ये कोई किताबी टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। For more clear explanations and daily IGNOU videos, subscribe to IGNOU Mind Decoded.